नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों के मुख्यमंत्रियों ने 5 साल तक ईमानदारी के साथ की जनता की सेवा। चुनावी नतीजों के साथ बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से संबोधन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों राज्यों में जीत के लिए जनता का दिया धन्यवाद। महाराष्ट्र के रुझानों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन बहुमत के पार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने बड़े अंतर से हासिल की जीत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और एनसीपी नेता अजित पवार ने भी दर्ज की जीत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस के खाते में 31 सीटें, 10 सीटों के साथ जेजेपी तीसरे नंबर पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हासिल की जीत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अजरबैजान की 3 दिन की यात्रा पर राजधानी बाकू पहुंचे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। सदस्य देशों के साथ भारत के संबंधों की मजबूती पर होगा जोर। भारतीय समुदाय को अगले कुछ घंटे में करेंगे संबोधित। और भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर शुरू करने को लेकर समझौता। डेरा बाबा नानक में 0 पॉइंट पर दोनों देशों के अधिकारियों ने किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में इस गलियारे का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ज्यादातर नतीजे आ गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। वहीं हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे दूसरे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की जरूरत होगी। इसमें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जननायक जनता पार्टी की अहम भूमिका हो सकती है। तो महाराष्ट्र में 288 सीट वाली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी शिवसेना को 160 सीटों पर जीत मिल गई है और बीजेपी ने 104 और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत और बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 99 सीटें मिली हैं, जिनमें से कांग्रेस को 45 और एनसीपी को 54 सीटें हासिल हुई हैं और अन्य के खाते में इस बार 29 सीटें गई हैं। ये महाराष्ट्र की टैली हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं। और अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा की, जहां रुझान और नतीजों की बात करें तो 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के नतीजों में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी को 40 सीटों पर जीत और बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी कांग्रेस को यहां 31 सीटें मिली हैं और अहम रहा कि जननायक जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई है और अन्य के खाते में यहां 9 सीटें गई हैं। तो इस तरह से जेजेपी यहां पर एक किंग मेकर की भूमिका में उभरती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टियों के वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 26% वोट मिले हैं। शिवसेना को यहां 17% लोगों ने वोट दिया है। वहीं बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 43% वोट मिले हैं। तो बात कर ले कांग्रेस की, जिसे 16%,
एनसीपी को 17% यानी कांग्रेस से ज्यादा और दूसरे दलों और अन्य के खाते में 24% वोट मिले हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो वोट शेयर है वो हम आपको बता रहे हैं, यानी मत प्रतिशत बीजेपी को इस बार 26% मत प्रतिशत हासिल हुए हैं, शिवसेना 17% पर है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी की बात करें तो कांग्रेस को 16% और एनसीपी को 17% मत हासिल हुए हैं और अदर्स के खाते में 24% मत गए हैं। और आइए बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो बीजेपी को यहां 36%, वहीं कांग्रेस को 28% वोट मिले हैं। बीएसपी ने यहां पर 4% और आईएनएलडी ने 2% वोट हासिल किया है और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और अन्य को 30% वोट हासिल हुए हैं इस बार के चुनाव में। तो हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव ने नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी की शानदार जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि दोनों राज्यों की जनता ने बीजेपी सरकार के काम पर मुहर लगाई है। वहीं हरियाणा में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 3% ज्यादा वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों की जनता का पार्टी के पक्ष में जनादेश देने के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई, वहां के पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, उन्होंने भी जनता का विश्वास जीतने में अथाक प्रयास किया, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त किए। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हरियाणा में हमें गत चुनाव में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत मिला था। उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे और उसका परिणाम है कि आज दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया है। मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आज मैं आप सबके माध्यम से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस बात की विशेष बधाई देना चाहता हूं कि मोदी 2 में पहले दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर आगे बढ़ रही। और आइए रुक कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का। वहां मौजूद है मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा। पंचानन, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का माहौल बीजेपी मुख्यालय में, कितनी उत्सुकता और खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं में। हालांकि प्रधानमंत्री ने पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है और तमाम अच्छी बातें, सकारात्मक बातें उन्होंने कही। किस तरह का माहौल देखने को मिला?
अच्छा, पहली बात तो यह है कि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि जो उम्मीद वो कर रहे थे उतना उसको जो बहुमत है वो नहीं मिला। और उसका कारण है कि महाराष्ट्र में बिल्कुल साफ ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन चुकी है और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। लेकिन हरियाणा में जो जिस तरह के नंबर्स आए, पिछली बार 47 थे जो कंफर्टेबल विक्ट्री थी 90 में से, इस बार उससे संख्या कम रह गई। लेकिन अब ये दिख रहा है कि बीजेपी इस नंबर को मैनेज करने में कामयाब हो गई, यानी कि अब अगली सरकार यहाँ पर है फिर से बीजेपी की बनेगी मनोहर खट्टर के नेतृत्व में। और इस बात को पूरी मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि अब उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यकर्ताओं को जो मेहनत करनी है जमीन पर, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन परिणामों से ये साफ नजर आता है। और उनकी कहने की कोशिश ये भी थी कि अति आत्मविश्वास भी वो ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर अगले आने वाला चुनाव, चाहे वो झारखंड का हो या फिर दिल्ली का जो अगले 2 महीनों में आने वाले हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बिल्कुल जी, पंचानन हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जिस तरह की उम्मीद थी बीजेपी को उस तरह के नंबर्स तो नहीं आए, लेकिन फिर भी दोनों ही राज्यों में आसानी से सरकार गठन करने की स्थिति में है। और इसे ही लेकर प्रधानमंत्री ने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई भी दी और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीत के लिए मतदाताओं को बधाई दी है। विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में हमारी महायुति को जो एक यश मिला है और लोगों ने जो जीत हमको दी है, उसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बड़ा ही स्पष्ट मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने हमारे अलायंस को, हमारी महायुति को यहाँ पर दिया है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभारी हूँ। मैं साथ ही में आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, साथ ही में हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का और हमारे कार्याध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। तो आइए अब देख लेते हैं कि दोनों राज्यों में विधानसभा की स्थिति क्या बन रही है। महाराष्ट्र में 288 सीट वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत और बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 99 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 45 और एनसीपी को 54 सीटें मिली हैं। वहीं अन्य के खाते में 29 सीटें गई हैं। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा में स्थिति कैसी होगी। बीजेपी के पास 103 और ये शिवसेना 56 सीटों के साथ। और इसके बाद बात करें दूसरे यानी अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। कांग्रेस की 46 सीटें कांग्रेस के खाते में और जाहिर तौर पर अब बारी एनसीपी की, यानी कि एनसीपी के पास कांग्रेस से इस बार ज़्यादा सीटें हैं। 54 सीटें आप देख सकते हैं कि एनसीपी को मिलती हुई नज़र आ रही हैं और अदर्स के यानी अन्य के खाते में 29 सीटें इस बार जा रही हैं। तो ये विधानसभा की तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत आसानी से सरकार बनाने की ओर जो गठबंधन है, जो अलायंस है बीजेपी और शिवसेना का, वो सरकार बनाने की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा की। यहाँ पर किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। ये आप देख रहे हैं 288 सीट महाराष्ट्र की और उस पर अलग अलग पार्टियों के खाते में जो सीटें गई हैं उससे विधानसभा की क्या तस्वीर उभर कर सामने आई है। और अब हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा विधानसभा 2019 क्या तस्वीर बनकर आ रही है। तो 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी 40 सीटों पर जीत और बढ़त बनाए हुए है। और
तो सबसे पहले बात सत्तारूढ़ पार्टी की ही हम कर रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के पास 40 सीटें आ रही हैं। पिछली बार के मुकाबले में नुकसान बीजेपी को, हालांकि वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी। और अब बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पर थोड़ी बेहतर स्थिति में 31 सीटों पर दिख रही है। और जेजेपी यानी कि जो किंग मेकर पार्टी के तौर पर 10 सीटों के साथ आपको विधानसभा में नजर आ रही है, उसका बेहद ही अहम रोल हो सकता है सरकार गठन में। और ये आईएनएलडी दिख रही है सिर्फ और सिर्फ एक सीट के साथ विधानसभा में। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में अन्य के खाते में 8 सीटें गई हैं, यानी इनका भी अहम रोल हो सकता है सरकार गठन में। इस बिना पर बीजेपी एक कंफर्टेबल स्थिति में नजर आ रही है सरकार बनाने की ओर। जिस तरह से कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आज अपने संबोधन में स्थिति स्पष्ट की है, उससे हरियाणा में ये विधानसभा की तस्वीर है। और कुल हम बात करें तो 90 सीट हैं, बीजेपी के पास 40, कांग्रेस के पास 31, जेजेपी के पास 10 और आईएनएलडी के पास सिर्फ 1 सीट, और अदर्स के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हालांकि अभी भी रुझान आ रहे हैं, यानी कि स्पष्ट तौर पर हम जो सीटों का आकलन है वो आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसमें दोनों ही राज्य यानी महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना के साथ गठबंधन के साथ थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हम बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में हैं सरकार बनाने के लिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में किस दिग्गज को मिली जीत और किसे मिली मात, आंकड़ों के साथ हैं हमारे सहयोगी वैभव राज शुक्ला मेरे साथ। ओवर टू यू वैभव। शुक्रिया अभिलाषा। तो चुनाव के जो नतीजे हैं लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी के कई नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर जीतने में कामयाब रहे हैं। खट्टर ने करनाल सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। उन्हें 63.72% वोट मिले हैं। वहीं विपक्ष के कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह को महज 28% वोट मिले। वहीं अंबाला कैंट से खट्टर सरकार में मंत्री रहे अनिल विज को जीत मिली है। अनिल विज को 53% वोट मिले हैं। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि हार का अंतर बहुत कम रहा, लेकिन सुरजेवाला को 45% वोट यहां मिलते हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां से बीजेपी के नेता लीलाराम शर्मा ने जीत दर्ज की, उन्हें 40% वोट मिले। ये योगेश्वर दत्त को बड़ौदा सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। यहां से कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा ने जीत दर्ज की। श्री कृष्ण हुड्डा ने योगेश्वर दत्त को करीब 4800 वोटों से हराया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को भी तोहना सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। सुभाष बराला को महज 27% यहां वोट मिलते हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां से जेजेपी नेता देवेंद्र सिंह बबली को 57% वोट मिले हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अपने परिवार का गढ़ आदमपुर को बचा लिया है। यहां से उन्हें 52% वोट मिले हैं। यहां से उन्होंने सोनाली फोगाट को बड़े अंतर से हराया। आदमपुर सीट से सोनाली फोगाट को बड़े अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। सोनाली फोगाट को महज 28% वोट मिले। वहीं खट्टर सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद सीट से हार गए हैं। उन्हें 40% वोट मिले। यहां से जेजेपी के नेता राम कुमार गौतम ने जीत दर्ज की है। राम कुमार गौतम को 48% वोट मिले। हरियाणा के दादरी सीट से बबीता फोगाट को हार का सामना करना पड़ा है। बबीता फोगाट को महज 20% वोट मिले। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से जीत गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रिकॉर्ड 66% वोट मिले हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी नेता सतीश नांदल को हराया। जेजेपी को इस चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ओचान कला सीट से जीत गए हैं। उन्हें 58% वोट मिले हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रेम लता को बड़े अंतर से हराया। इस चुनाव में जेजेपी को 10 सीटें मिली हैं। आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला एलानाबाद से
जीत गए हैं। अभय सिंह चौटाला को 38% वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के पवन बेनीवाल को हराया। पवन बेनीवाल को 30% वोट मिले। तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। आइए आपको बताते हैं कि कुछ बड़े नामों के बारे में जिन्होंने सियासी रण में जीत हासिल की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से शानदार जीत की। उन्होंने कांग्रेस के आशीष देशमुख को 41,000 से ज्यादा वोटों से हराया। देवेंद्र फडणवीस को 57.5% वोट मिले। महाराष्ट्र के सियासी रण में उतरे आदित्य ठाकरे ने भी राजनीतिक सफर का जीत के साथ शंखनाद किया। और अब हम लौटते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। शुक्रिया वैभव, कई अहम बातें आपने बताई, कौन से दिग्गज जीते और कौन इस बार हारे। वहीं देश में कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के अलावा बिहार के समस्तीपुर और महाराष्ट्र के सतारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। बिहार की बात करें तो समस्तीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रिंस राज ने चुनाव जीता है। वहीं महाराष्ट्र के सतारा लोकसभा सीट से एनसीपी के श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल ने बीजेपी के उदयन राजे भोसले को हरा दिया है। वहीं 16 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 11 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इनमें लखनऊ कैंट, कानपुर की गोविंदनगर, चित्रकूट की मानिकपुर, अलीगढ़ की इगलास, बहराइच की बलहा, सहारनपुर की गंगोह और मऊ की घोसी सीट शामिल है। वहीं रामपुर से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर तजीन फातिमा ने बीजेपी के भारत भूषण को हरा दिया। वहीं प्रतापगढ़ से अपना दल के प्रताप पाल ने समाजवादी पार्टी के ब्रिजेश वर्मा को हराया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहां दोनों सीटों पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की है। और उधर जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक विकास परिषद चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए मतदान के बाद मतों की गिनती हो रही है। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई वोटिंग में 98% से ज्यादा मतदान हुआ। इस चुनाव में 310 ब्लॉक के लिए 1092 उम्मीदवार थे। इनमें से प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। बीडीसी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में पंचों और सरपंचों ने मतदान किया है। पंचायत चुनाव की तरह कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 दिनों के दौरे पर आज शाम अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंच गए। उपराष्ट्रपति गुट निरपेक्ष देशों के 18वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बाकू में 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में समकालीन विश्व की चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारत का पक्ष रखेंगे। शिखर सम्मेलन में समसामयिक मुद्दों जैसे आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आर्थिक शासन और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर चर्चा होगी। साथ ही उपराष्ट्रपति गुट निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय मुद्दों पर मुलाकात भी कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति थोड़ी देर में अजरबैजान में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। संसद के जेएमसी बाल योगी सभागार में राज्यसभा सचिवालय कर्मचारी क्लब की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। क्लब के संरक्षक और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सचिवालय के कर्मचारियों का हौसला बुलंद किया। इस मौके पर कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। क्लब के अध्यक्ष जेएम भारद्वाज और अन्य पदाधिकारियों ने महासचिव का स्वागत किया। महासचिव ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा और राजस्थान के लोक कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। महासचिव राज्यसभा ने कर्मचारियों को इस मौके पर बधाई देते हुए प्रेरक संबोधन दिया। आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आपको
और आपके पूरे परिवार को। जो हमारा किसान है वो इस समय फसलें उसकी तैयार होती हैं, उसका घर धन धान्य से पूर्ण होता है, तो he celebrates in this way. So it's an occasion for celebration. So everybody is celebrating and we also are celebrating and I wish you all the best for these celebrations. यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और जिसमें हमारे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भेजे गए कलाकारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार। देखिए मेरे साथ देश देशांतर